हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह एंड वेलकम टू स्मार्टर एवरीडे। प्यारे दोस्तों, बात करेंगे बीएड थर्ड सेमेस्टर। आप चाहे लखनऊ यूनिवर्सिटी से देख रहे हो या फिर आप कानपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हो, बीएड थर्ड सेमेस्टर में आपका यानी कि लखनऊ यूनिवर्सिटी और कानपुर यूनिवर्सिटी का जो कॉमन पेपर है निर्देशन एवं परामर्श, ठीक है। फ़र्क इतना है कि यही पेपर कानपुर में सेकंड है और लखनऊ में ये थर्ड पेपर है। बाकी इसमें कुछ भी नहीं बदला है, सेम पेपर है। आप लखनऊ से देख रहे हैं, आपके लिए भी हेल्पफुल क्लास है और कानपुर वालों के लिए भी है, ठीक है। निर्देशन एवं परामर्श, गाइडेंस एंड काउंसलिंग, ये आपके सब्जेक्ट का नेम है। इसमें आपकी 4 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी हैं। कितनी? 4 क्लासेस हमने करा दी हैं। वो आपने नहीं देखी हैं तो उनको देख लीजिएगा। आज आपकी ये क्लास नंबर 5 रहेगी। ओके, निर्देशन क्या होता है, अवधारणा क्या है, अर्थ क्या है, परिभाषा क्या है, प्रकृति क्या है, कार्य क्या है, महत्व क्या है, उद्देश्य क्या है ना, सिद्धांत क्या है, ये सभी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं और बहुत ही अच्छी तरीके से वेल तरीके से बच्चों को साथ में याद भी हो गया है। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य क्या है, आवश्यकता क्या है, महत्व क्या है, कार्य क्या है, अलग अलग स्तरों पर शिक्षा का निर्देशन किस तरीके से काम करता है, व्यक्तिगत निर्देशन क्या होता है, ये सारे ही कॉन्सेप्ट हम लोग क्लियर कर चुके हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्यावसायिक निर्देशन। क्या समझेंगे? आज हम वोकेशनल गाइडेंस को समझेंगे और इस क्लास में आपकी जो यूनिट फर्स्ट रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी। आज की इस क्लास में जो यूनिट फर्स्ट रहेगी वो कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। आइए समझते हैं व्यावसायिक निर्देशन क्या होता है। देखिए, सबसे पहली बात तो सिर्फ एक लाइन में मैं आपको क्लियर कर दूं कि व्यावसायिक निर्देशन वो होता है व्यवसाय से संबंधित दिया जाने वाला निर्देशन। व्यवसाय से संबंधित दिया जाने वाला गाइडेंस व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। यानी कि आप किसी व्यवसाय को आप करना चाह रहे हैं या उसको कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो आपको गाइडेंस दिया जाता है कि कैसे आप अपने व्यवसाय को उच्च लेवल पर पहुंचा सकते हैं, यानी कि और अच्छे तरीके से कैसे आपका व्यवसाय रन करे, उसके लिए जो निर्देशन आपको दिया जाता है, जो गाइडेंस आपको दिया जाता है, वही आपका व्यावसायिक निर्देशन कहलाता है। आइए अब इसको बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। संसार में भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य और व्यवसाय हैं। डेफिनेटली भाई, बहुत अलग अलग प्रकार के काम हैं, अलग अलग प्रकार के व्यवसाय हैं। आपका चाहे वो टीचिंग प्रोफेशन हो या एडवोकेट का हो, इंजीनियरिंग हो या अदर बहुत सारे जो भी हैं, ये मतलब व्यवसाय कोई भी हो सकता है। कार्य और व्यवसाय हैं। सभी प्रकार के व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकते, ठीक है। हर व्यक्ति हर काम नहीं कर सकता। सभी कार्यों और व्यवसायों से संबंधित योग्यताएं सभी व्यक्ति में एक समान नहीं होती, ठीक है। मतलब अगर आप मैथ्स अच्छी आपको आती है तो जरूरी नहीं कि आप इंग्लिश भी आपकी अच्छी हो, है ना, या आपकी केमिस्ट्री भी अच्छी हो या फिजिक्स भी अच्छी हो। अगर आप मैथ्स के टीचर हैं तो मैथ्स आपको अच्छी आती होगी। ऐसा नहीं कि आप हर सब्जेक्ट में माहिर हो, है ना। हो सकता है हिंदी में आपको 2 पर्यायवाची अपना बता पाएं और मैथ्स का बड़े से बड़ा सवाल आप हल कर देंगे। तो कुल मिलाकर के हर व्यक्ति को हर काम नहीं आता है। किसी विषय या व्यवसाय में सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुणों का होना आवश्यक होता है। कोई भी विषय हो या कोई भी व्यवसाय हो, उसमें सफलता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति में कुछ जन्मजात गुणों का होना आवश्यक है, जो आपको प्रकृति से मिले हैं, जो आपको ईश्वर ने जो क्वालिटीज़ दी हैं। व्यक्ति के इन जन्मजात गुणों के कारण ही कोई व्यक्ति सफल डॉक्टर, प्रोफेसर, इंजीनियर, प्रशासक, सैनिक ये सब बन पाता है ना। डॉक्टर तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जो वर्ल्ड फेमस हैं, है ना। लेकिन कुछ डॉक्टर हैं जिनको सिर्फ गली मोहल्ले वाले जानते हैं। या मतलब जैसे मान लीजिए MBBS है या BMS है। 2 लोगों ने BMS किया, 2 लोगों ने किया, एक बहुत सफल डॉक्टर बन गया और दूसरे के पास सिर्फ गिने चुने मरीज आते हैं। तो ये किसका फ़र्क है? ये उसके अंदर कुछ जन्मजात गुणों का या उसका अपने स्किल्स पर काम करने का फ़र्क होता है, ठीक है। इतना हो गया, आगे बढ़ते हैं। व्यक्ति में निहित गुणों, योग्यताओं, रुचियों और क्षमताओं के अनुसार जब व्यक्ति कोई विषय चुनता है तो उसमें पूर्ण सफलता उसे प्राप्त होती है। भाई, आपकी जो है आपके अंदर जो गुण निहित हैं, आप अपने गुणों के हिसाब से, आपकी योग्यता कितनी है, आपकी रुचि किस में है, आपकी क्षमता कितनी है, जब आप इन सब चीज़ों को मिला करके कोई एक व्यवसाय चुनते हैं इन सब चीज़ों के हिसाब से,
तब आपको उसमें सफलता मिलती है, क्योंकि जब आपकी किसी विषय में, किसी व्यवसाय में रुचि होती है तभी आप उसको पूरे मन से करते हैं। ठीक है, अगर इंटरेस्ट आपको आ रहा है, काम करने में मजा आ रहा है, तो फिर कितना भी कॉम्प्लिकेटेड या फिर कठिन काम हो आप उसको आसानी से कर लेंगे। ठीक है, लेकिन काम कितना भी आसान हो, आपके पसंद का नहीं है, आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, तो फिर वो भी आपको खराब लगेगा या फिर आप उसको अच्छे तरीके से नहीं कर पाएंगे। व्यक्ति में निहित इन विभिन्न गुणों के अनुसार किसी विषय का चुनाव करने की में सहायता देने के कार्य को व्यावसायिक संगठन कहा जाता है। ओके, व्यावसायिक निर्देशन का सबसे पहले जो प्रयोग है वो सन 1908 में फ्रैंक पार्सन नामक व्यक्ति ने एक रिपोर्ट में किया था। किसने? फ्रैंक पार्सन नामक व्यक्ति ने। व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति की जन्मजात शक्तियों एवं प्रशिक्षण के द्वारा अर्जित क्षमताओं को व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली एक सहायता है। जो व्यावसायिक निर्देशन है व्यक्ति की जो जन्मजात शक्तियां होती हैं, ठीक है, और फिर उन जन्मजात शक्तियों को ट्रेनिंग के माध्यम से और डेवलप करके और बाकी जो व्यक्ति में कुछ जो अर्जित क्षमताएं होती हैं, जो वो सीखता है, जो वो अर्जित करता है, उनको व्यवस्थित करके किसी भी व्यवसाय को अपनाने में दी जाने वाली सहायता है कि भाई व्यक्ति की योग्यता कितनी है, क्षमता कितनी है, रुचि किस व्यवसाय में है, उसके हिसाब से उसको गाइडेंस दे करके व्यवसाय दे दिया जाता है। रॉबर्ट्स के अनुसार कहा गया है, व्यावसायिक निर्देशन का संबंध उन समस्याओं और विधियों से है जो किसी व्यवसाय को चुनने और उसमें समायोजित होने में निहित होती हैं। वहीं पर मॉयर्स के अनुसार व्यावसायिक निर्देशन व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देने की एक प्रक्रिया होती है, यानी कि व्यक्ति को अपने व्यवसाय से संबंधित कुछ निश्चित कार्यों को स्वयं करने में सहायता देना, कि हमने सिर्फ सहायता की है आपकी, हमने सिर्फ आपको निर्देशन दिया है, गाइडेंस दिया है, काम आप स्वयं कर रहे हैं, वही आपका गाइडेंस है। व्यावसायिक निर्देशन के कुछ उद्देश्य होते हैं। क्या? व्यावसायिक निर्देशन के निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं, जैसे विद्यार्थियों का भिन्न भिन्न जीविकाओं के विषय में ऐसी सूचनाएं एकत्र करने में सहायता प्रदान करना जिन्हें वे चुन सकें। दूसरी बात, विद्यार्थियों को ये बताना कि किसी व्यवसाय के लिए किन किन गुणों, योग्यताओं और दक्षताओं की आवश्यकता होती है, कि यानी कि किसी व्यवसाय के लिए आपके अंदर कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए, आपके अंदर कितनी योग्यता होनी चाहिए, कितनी क्षमता होनी चाहिए, इन सब चीज़ों की आवश्यकता होती है। विद्यार्थियों को विभिन्न व्यवसायों को निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करना, निर्धन छात्रों को अधिक सहायता दे करके उनकी व्यवसाय से संबंधित योजना को सफल बनाना, कि भाई एक तो छात्र निर्धन है, गरीब है, उसको हेल्प करके व्यवसाय से संबंधित जो भी योजना है उसको सफल बनाया जाए। विभिन्न व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थाओं से छात्रों को परिचित कराना, व्यवसाय चयन के उपरांत व्यक्ति को अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने में सहायता देना और छात्रों में इस भावना का विकास करना कि ईमानदारी से संपन्न किया कार्य हमेशा श्रेष्ठ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये व्यावसायिक निर्देशन के कुछ उद्देश्य होते हैं। अब हम बात करते हैं कि जो व्यावसायिक निर्देशन है इसकी आवश्यकता क्या है, क्यों जरूरी है व्यवसाय से संबंधित निर्देशन। देखिए, नंबर एक तो व्यवसायों की जटिलता की दृष्टि से आवश्यकता। जो भी व्यवसाय हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ व्यवसाय ऐसे हैं उनको करना बड़ा कठिन होता है, सब उनको नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए आवश्यकता है निर्देशन की। अगर हम उससे रिलेटेड व्यक्ति को निर्देशन देंगे, गाइड करेंगे कि तुम ऐसे नहीं ऐसे करो, इस तरीके से नहीं इस तरीके से करो, तो वो काम को अच्छे तरीके से कर पाएगा। विभिन्न प्रकार के व्यवसायों की जटिलता के कारण व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय को चुनना अत्यंत कठिन हो गया है, क्योंकि आजकल व्यवसाय भी बहुत जटिल हो गए हैं, कठिन हो गए हैं, कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं, है ना। तो व्यक्ति के उपयुक्त व्यवसाय को चुनना कि उसके लिए कौन सा व्यवसाय ठीक रहेगा, जो ठीक रहेगा वो कठिन है, तो उसी हिसाब से हम व्यक्ति को उससे रिलेटेड गाइड कर देते हैं। इसलिए व्यवसायों की जटिलता के कारण व्यक्ति को उचित व्यवसाय चुनने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। दूसरा है इंडिविजुअल डिफरेंसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी कि हम आप सभी व्यक्ति की विशेषताएं अलग अलग हैं। ये विशेषताएं ही हैं जो हम
आपको एक दूसरे से अलग करती हैं। ओके, हम सब एक दूसरे से अलग हैं। हम आपकी रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता सबकी अलग अलग है। प्रत्येक व्यक्ति की रुचि, अभिरुचि, योग्यता, क्षमता अलग अलग होती हैं। एक ही व्यक्ति सभी कार्यों को नहीं कर सकता, इसलिए उसके लिए उचित व्यवसाय को चुनने में व्यावसायिक निर्देशन की सहायता भी ली जा सकती है। आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी आवश्यकता है। जो व्यवसाय व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होता, उससे व्यक्ति के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। यानी कि आपकी हेल्थ कैसी है, स्वास्थ्य कैसा है, यदि उसके अनुकूल आपका व्यवसाय नहीं है, यदि प्रतिकूल जाता है, तो फिर आपके स्वास्थ्य पर, आपकी हेल्थ पर उसका प्रभाव पड़ेगा, जिसके कारण व्यक्ति की कार्य क्षमता घट जाती है, जिसके कारण व्यक्ति की काम करने की जो क्षमता है वो घट जाती है। अतः व्यक्ति के स्वास्थ्य के अनुकूल व्यवसाय का चुनाव करने के लिए व्यावसायिक निर्देशन की आवश्यकता होती है। व्यवसायों की संख्या में निरंतर वृद्धि के भी कुछ कारण हैं। जैसे व्यवसायों की संख्या इतनी अधिक बढ़ गई, इतने सारे व्यवसाय हो गए हैं कि व्यक्ति अपने लिए उचित व्यवसाय का चुनाव नहीं कर पाता कि मैं कौन सा रोजगार करूं, कौन सा व्यवसाय करूं जो अच्छा हो, सफल हो जाए, जिसमें मैं सक्सेस हो जाऊं। ठीक है, उसके लिए क्या है कि बहुत सारे व्यवसाय हैं, तो व्यक्ति चुन नहीं पाता अपने लिए उचित। इसके लिए उसे निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है कि मुझे कोई ऐसा अच्छा गाइड करने वाला मिल जाए जो मुझे ये बता दे कि मैं कौन सा व्यवसाय चुनूं ताकि उसमें सफल हो जाऊं। छात्रों के भावी जीवन में स्थिरता लाने के लिए भी गाइडेंस की आवश्यकता है। विद्यालय छोड़ने के बाद व्यक्ति जब व्यवसाय में प्रवेश करता है तो नए वातावरण में वह समायोजित नहीं हो पाता। भाई जाहिर सी बात है, अब तक बच्चा विद्यालय में था, विद्यालय के बाद वो व्यवसाय करने लग गया, तो इतनी जल्दी वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाता है। अतः बच्चों को छात्र जीवन में ही कार्य जगत का पर्याप्त ज्ञान प्रदान कर दिया जाना चाहिए, जिससे छात्र जीवन के पश्चात व्यवसाय जीवन में स्थिरता ला सकें। ओके, व्यावसायिक निर्देशन के कुछ कार्य हैं वो हम समझते हैं। ओके, कार्य के बाद अलग अलग स्तर जो हैं उनको समझेंगे। ठीक है, इस तरीके से हमारी यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। क्या कार्य हैं व्यावसायिक निर्देशन के, आइए इनको समझते हैं। आपको बताते चलें डियर फ्रेंड कि हम पेड नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं। पेड नोट्स का मतलब होता है कि आपको कुछ फीस पे करनी होती है एंड जो कंटेंट है हमारा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव कंटेंट प्लस क्वेश्चन आंसर्स, ये आपको पीडीएफ फॉर्म में व्हाट्सएप पे प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। इसके लिए आपको 9628182649 ये व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ पे व्हाट्सएप मैसेज करके नोट्स की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ओके, और ध्यान रहे हमारा कंटेंट लेने के बाद आपको बाहर से कुछ भी खरीदने की आवश्यकता नहीं रहती है। व्यावसायिक निर्देशन के कार्य वर्तमान समय में व्यवसायों के परिवर्तित परिदृश्य में, यानी कि व्यवसायों का रूप बदल रहा है, उस परिदृश्य में व्यावसायिक निर्देशन की भूमिका में बहुत ही वृद्धि हुई है, अत्यधिक वृद्धि हुई है। प्रत्येक व्यवसाय में विशिष्ट कार्यों में वृद्धि और उसके अनुरूप कर्मचारियों की मांग ने व्यावसायिक निर्देशन की उपयोगिता को और ज़्यादा बढ़ा दिया है। व्यावसायिक निर्देशन के कार्यों का वर्णन इस प्रकार है। नंबर 1 तो व्यवसायों का ज्ञान कराना। व्यावसायिक निर्देशन का महत्वपूर्ण कार्य व्यक्तियों को व्यवसायों के बारे में जानकारी देना है। भाई यही तो इसका महत्वपूर्ण काम है। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन का महत्वपूर्ण काम यही है, व्यक्तियों को व्यवसाय के बारे में जानकारी देना कि कौन सा व्यवसाय किसमें ज़्यादा जल्दी सफलता आपको मिल सकती है। व्यवसायों की संख्या और प्रकार में इतनी अभिवृद्धि हुई है कि उनका ज्ञान ना तो छात्रों को है और ना उनके अभिभावकों को। रिजल्ट ये निकलता है कि इस अनभिज्ञता के कारण, अनभिज्ञता का मतलब है कि आपको सभी प्रकार के व्यवसायों की जानकारी नहीं है, इसी के कारण वे परंपरागत व्यवसायों के चयन में ही रुचि रखते हैं। जो पहले से चले आ रहे हैं उन्हीं व्यवसायों में उनको रुचि होती, जो नए नए व्यवसाय हैं उनके बारे में उनको जानकारी नहीं है। ठीक है, और फिर उसको करने से कितने क्या रिजल्ट निकलता है, कितनी सफलता मिलती है, इन सब चीज़ों की जानकारी नहीं होती। तो जो पहले से परंपरागत चले आ रहे हैं उसी में इंटरेस्ट रखते हैं और वही व्यवसाय बच्चे चुन लेते हैं, यदि उनको उचित तरीके से गाइड न किया जाए। व्यावसायिक सूचना प्रदान करना, टू इम्पार्ट वोकेशनल इंफॉर्मेशंस। व्यावसायिक निर्देशन छात्रों या व्यक्तियों को विभिन्न व्यवसायों के बारे में भिन्न भिन्न तरह की सूचनाएं प्रदान करने का कार्य भी करता है। छात्रों को आत्मज्ञान कराना, नॉलेज अबाउट सेल्फ।
व्यावसायिक निर्देशन छात्रों को उनमें निहित गुणों का ज्ञान कराता है। जो व्यावसायिक निर्देशन है वो छात्रों को उनके अंदर जो भी क्वालिटीज़ समाहित हैं उनका ज्ञान कराता है। इस ज्ञान के आधार पर छात्र व्यवसाय में अपेक्षित गुणों से अपने गुणों का मिलान करने में सफल हो जाते हैं कि उनके गुण क्या हैं और उस व्यवसाय से मिलते जुलते हैं कि नहीं है, और फिर यदि वो मैच कर जाता है देन बच्चा सब सक्सेस हो जाता है। समायोजन में सहायता करना, हेल्पिंग इन एडजस्टमेंट। व्यवसाय में प्रवेश के बाद व्यावसायिक स्थल पर समायोजन स्थापित करने में, जो भी व्यवसाय का स्थल है यानी कि जहाँ भी बालक व्यवसाय कर रहा है वहाँ उस एटमॉस्फेयर में एडजस्टमेंट कर लेता है। समायोजन स्थापित करने में व्यक्ति की सहायता करना भी व्यवसायिक निर्देशन का काम है। भाई बालक ने व्यवसाय तो चुन लिया, लेकिन अब वो जिस एटमॉस्फेयर में, जिस शहर में, जिस मोहल्ले में व्यवसाय कर रहा है वहाँ उसे एडजस्ट करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो वहाँ पे जो निर्देशन दिया जाता है ये भी व्यवसायिक निर्देशन का ही एक काम है। व्यवसाय में प्रगति करने की विधियों का ज्ञान, कि व्यवसाय में आप प्रगति कैसे कर सकते हैं, वो जो विधियाँ होती हैं वो भी आपको पता होनी चाहिए। व्यवसाय में प्रवेश के बाद आगे प्रगति करने के तरीकों का ज्ञान कराना भी व्यवसायिक निर्देशन का काम है। तो ये सभी प्रकार के काम व्यवसायिक निर्देशन के अंतर्गत आते हैं। अब हम बात करते हैं शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर व्यवसायिक निर्देशन किस तरीके से दिया जा सकता है। जैसे पहला है आपका प्राथमिक स्तर पर, एलिमेंट्री स्टेज। प्राथमिक स्तर पर स्पष्ट है कि व्यावसायिक निर्देशन बिना विद्यालय के सहयोग के अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है, व्यावसायिक निर्देशन जो है वो बिना विद्यालय के सहयोग के, यदि विद्यालय की तरफ से सहयोग न दिया जाए तो वो अपने उद्देश्य में सफलता नहीं प्राप्त कर सकता है। ऐसा अनुभव किया जाता है कि कार्य के प्रति बालकों को उन्मुख करने का प्रयत्न प्राथमिक शिक्षा से किया जाना चाहिए। प्राथमिक शिक्षा की योजना इस ढंग से बनाई जानी चाहिए कि व्यावसायिक निर्देशन के कार्यक्रम को सफल बनाने में कैरियर मास्टर सहायक सिद्ध हो सके। ओके, अब इसके बाद सेकंड बना होता है हमारा माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर, जिसको सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टेज कहते हैं। देखिएगा, माध्यमिक विद्यालय बालक बालिकाओं की रुचियों एवं व्यावसायिक आवश्यकताओं पर अच्छी तरह ध्यान दे सकता है। जो माध्यमिक विद्यालय है वो बालक बालिकाओं की रुचि किस में है ना, और किस में वो कौन सा व्यवसाय कर सकते हैं, इस पर वो अच्छी तरीके से ध्यान दे सकते हैं। सामान्यतः व्यवसाय की दृष्टि से माध्यमिक विद्यालय को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। व्यवसाय की दृष्टि से जो माध्यमिक विद्यालय होता है उसको अच्छा माना जाता है। माध्यमिक स्तर पर निर्देशन कार्यक्रम इस ढंग से आयोजित किया जाता है कि वह विद्यार्थियों को व्यवसायों का सही चुनाव करने में सहायक हो, हेल्पफुल हो। इस दृष्टि से माध्यमिक विद्यालय निम्नलिखित कार्य कर सकता है। जैसे विद्यार्थियों को अपनी क्षमता एवं सीमाओं की उचित जांच करने में हेल्प कर सकता है, सहायता दे सकता है। छात्रों को विभिन्न व्यवसायों एवं उनके लिए वांछनीय योग्यताओं के विषय में कैरियर मास्टर द्वारा परिचित कराना, छात्रों को सही विकल्प चुनने में मदद कर देना, अपने चुने हुए व्यवसाय में प्रवेश की तैयारी करने में सहायक होना, छात्रों को यह निश्चय करने में सहायता देना कि वह कॉलेज शिक्षा की ओर उन्मुख हों अथवा व्यवसाय विशेष को अपनाएं। तो ये कुछ कार्य हैं जो माध्यमिक विद्यालय कर सकता है। ठीक है, अब देखिए जैसे कॉलेज स्तर पर क्या होता है, कॉलेज या फिर विश्वविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन किस तरीके से दिया जा सकता है। देखिए, कॉलेज एवं विश्वविद्यालय स्तर की शिक्षा के बारे में शिक्षार्थियों का विचार है कि केवल प्रतिभा संपन्न छात्रों को ही यह शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। जो बच्चे प्रतिभा संपन्न या प्रतिभाशाली जो बच्चे हैं उन्हीं को कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा लेनी चाहिए। प्रतिभा का समुचित विकास और उपयोग तभी संभव है जब कॉलेज और विश्वविद्यालय शिक्षा व्यावसायिक दृष्टि से नियोजित और संगठित हों। ठीक है, यानी कि जिनमें शिक्षा से संबंधित व्यवसाय यानी कि व्यावसायिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाए। केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य बनाकर अध्ययन में प्रवृत्त होने वाले भी जो है कुछ हो सकते हैं। कहने का मतलब है केवल ज्ञान के लिए ज्ञान प्राप्ति का लक्ष्य बना करके अध्ययन में प्रवृत्त होने वाले भी कुछ हो सकते हैं, पर वे संख्या में थोड़े होते हैं।
अधिकांश छात्रों के सामने जीविकोपार्जन की समस्या हमेशा बनी रहती है। अतः उच्च शिक्षा के स्तरों पर छात्रों को उपलब्ध अवसरों एवं कार्य क्षेत्र के विषय में व्यापक जानकारी उपलब्ध कराने में व्यावसायिक निर्देशन सहायक होता है। जो व्यावसायिक निर्देशन है, जो उच्च शिक्षा के बच्चे हैं, जो भी उनके सामने अवसर उपलब्ध हैं और जो भी काम करने का क्षेत्र उनके सामने उपलब्ध है, उसी से रिलेटेड जानकारी देकर के बच्चों को उचित व्यवसाय कराया जा सकता है। ये जानकारी जो व्यवसायिक निर्देशन सहायक होता है उसके माध्यम से दी जा सकती है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी जो पेपर सेकंड है इसकी भी यूनिट फर्स्ट आज कंप्लीट हो गई। ठीक है, और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में यूनिट सेकंड यहाँ से शुरू करेंगे, जिसमें हम निर्देशन सेवा को समझेंगे। ठीक है, ये आप सामने देख पा रहे हैं, ये कंटेंट हमारे द्वारा तैयार किया गया है और ये आप ले सकते हैं, जो नंबर आपको बताया गया है वहाँ से आप मैसेज करके ले सकते हैं। ठीक है, ये आपकी यूनिट सेकंड रहेगी जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास कैसी रही कमेंट करके जरूर बताइए और यहाँ पे अपना व्हाट्सएप मैसेज आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।